हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज आषाढ़ मास की शुरुआत हो रही है। आषाढ़ मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास भगवान विष्णु का विशेष मास है। इस मास में भगवान विष्णु शयन के लिए जाते हैं। आषाढ़ मास में जो विशेष व्रत और त्यौहार होते हैं वो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ ये मास होता है। इसके त्यौहार बड़े ही शुभ और श्रेष्ठ होते हैं। 23 जून से लेकर 21 जुलाई तक आषाढ़ मास चलेगा। तो ये दिन जो हैं 23 जून से 21 जुलाई तक बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इन दिनों में विशेष व्रत त्यौहार और विशेष रूप से जो आषाढ़ मास के बड़े बड़े त्यौहार हैं वो इस मास में आते हैं। इसमें सबसे शुरू में ही सबसे विशेष जो है वो है पुरी की जगन्नाथ यात्रा। ये बहुत ही विशाल और भव्य होती है। इस मास में ही देवशयनी एकादशी आती है। श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं और सभी मांगलिक कार्य इस दौरान बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही आषाढ़ मास में विशेष रूप से गुप्त नवरात्रे आते हैं और माँ की जो सिद्धि साधक जो साधना करते हैं, जो साधक हैं, वो गुप्त रूप से माँ की आराधना करते हैं। ये बहुत ही पवित्र डेज होते हैं जिन पे कि आप अपनी मनोकामनाओं की सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष काल इस मास में 2 आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में आता है। अमावस्या इस मास की बड़ी विशेष होती है। इस मास से ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और इस मास में ही बढ़लिया नवमी जो गुप्त नवरात्रे की आखिरी तिथि होती है वो मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी विशेष रूप से इस मास में मनाई जाती है। बढ़लिया नवमी आखिरी साया होता है शादी विवाह का, जिसको कि असोज साया भी बोलते हैं। इस दिन विशेष रूप से शादी ब्याह का बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ दिन ये होता है। आषाढ़ मास में जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें ही विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना तो की जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु शयन पे चले जाते हैं एकादशी के दिन ही, और जो आषाढ़ पूर्णिमा है उस दिन से भगवान महादेव इसका पृथ्वी का भार उठाते हैं। तो इस मास में विशेष रूप से ये जो व्रत त्यौहार हैं वे किए जाते हैं और अति श्रेष्ठ जो होता है हरिहर की पूजा करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस मास में अपने दिन की शुरुआत स्वस्ति मंत्र से करें। ये बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र होता है। ये आपको पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस मास में विशेष रूप से शिवलिंग पर अभिषेक करना और सूर्य अंजलि देना बहुत ही शुभ होता है। इस मास में सूर्य अंजलि विशेष रूप से गुड़ डाल के दी जाए तो आपके जीवन में मधुरता और कार्यों की संपन्नता होने की विशेष रूप से ये पूर्ण होने की वो जो आशंका है वो ख़त्म हो जाती है। और दान पुण्य इस मास में विशेष रूप से किया जाता है। अमावस्या पे पितरों का दान करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। ये सभी उपाय आपको प्यार, पावर और मनी देते हैं। और पितरों का जो नंबर है 1111, ये बहुत ही शुभ मंत्र, एक यंत्र, एक तंत्र की तरह काम करता है। आप इसका रोज़ लिखें इस मंत्र को, और वेद पुराणों में इसकी बहुत ही व्याख्यान किया गया है। आज विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत ही रामबाण उपाय है। ये मास में इन सभी त्योहारों को मनाने से आपके नवग्रह संतुलित होते हैं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इच्छा पूर्ति के लिए 42170 नंबर आप रेड या ग्रीन कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। ये डेली नंबर लिखें। ये इच्छा पूर्ति का बहुत ही श्रेष्ठ नंबर है और ये सभी उपाय आपके पूरे परिवार की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए अति विशेष हैं। इस मास में विशेष रूप से विष्णु और महेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ श्रेष्ठ होता है। जो नंबर हैं वो आपको उल्टे हाथ पर या उल्टी बॉडी पर लिखने हैं। और किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। बस जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें, आपको चमत्कारों की अनुभूति हो, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। इस विशेष मास में जो भी आपकी इच्छा है वो सभी पूर्ण हो, ऐसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।